नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये जो आपका लेसन है 2.4 एक्सक्यूजेज। इसमें जो इंग्लिश वर्कशॉप है उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वार्मिंग अप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखना है इंग्लिश वर्कशॉप में आपका क्वेश्चन 1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इंसर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट। आपको यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस दिए गए इन्हें कंप्लीट करना है और करेक्ट वर्ड्स को लिख करके। ठीक है, फर्स्ट वन है द हैवी लोड वुड नॉट मूव। यहाँ पे क्या लिखोगे, मूव लिखना। सेकेंड में क्या लिखोगे, डील विथ। थर्ड में क्या लिखोगे, ऑफर्ड। फोर्थ में इन मेड रश। फिफ्थ में ग्रोनिंग और सिक्स्थ में क्या लिखोगे, वैनिस्ड। ओके, तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर द नरेटर। देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं, घटनाएं दी गई हैं जिन्हें आप लोगों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे ये सभी क्या है, जम्बल्ड है, यानी कि ऊपर नीचे करके दिए गए हैं। तो आप लोगों को उन्हें एकदम लाइन से लिखना है। ओके, तो कैसे लिखोगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो आपका क्वेश्चन है, अभी मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखा देती हूँ। देखो पहले क्या आएगा, रितेश हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, है ना, पहले तो उसने आवाज़ सुनी थी। फिर अ मैन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लाइंग नियर द पेवमेंट। अ thief came running out of a shop. The groaning man joined the thief and ran away. A huge dog was sitting on Ritesh's school bag. फिर उसके बाद 7th पॉइंट आएगा, the dog refused to move. उसके बाद पहले नंबर पे जो है वो the dog began to follow Ritesh to school. फिर लास्ट में क्या आएगा, the dog itself found its owner. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो सभी जम्बल्ड थे इवेंट्स थे, इनको मैंने एकदम ऑर्डर में कर दिया है। तो बच्चों आप लोग भी ऐसे ही करना, अगर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जैसे मैंने करके दिया वैसे ही करना। पहले चौथा वाला नंबर आएगा, फिर बाद में छठा वाला, ठीक है, छठा वाला इवेंट आएगा। ओके, तो ऐसे करके आप लोग लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्कस एंड राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिन्हें आप लोग को डिस्कस करना और फिर इनके आंसर्स लिखने हैं। So your first question is, were the excuses given by Ritesh for his late arrival true? Give reasons for your response. अभी बच्चों आप सोचो, जो रितेश ने इतने सारे जो एक्सक्यूजेस दिए थे, क्या वो ट्रू थे? लेट से वो आया था तो उसने अपनी टीचर को कितने सारे एक्सक्यूजेस दिए थे, तो क्या वो सचमुच में ऐसा उसके साथ हुआ होगा? इसका कारण भी लिखना है आप लोगों को। अगर सच वो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसका पूरा कारण आप लोगों को लिखना है। ओके, तो चलो आंसर मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, द एक्सक्यूजेस गिव्स बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल टू स्कूल वर नॉट ट्रू। डेफिनेटली पढ़ने से हमको समझ में आता है कि उसने जो कुछ भी बताया सब तो बहाने ही बनाए, कुछ भी सही उसने बोला नहीं है। फॉलोइंग इंसिडेंट्स टेल अस दैट द एक्सक्यूजेस वर नॉट ट्रू। कैसे हमको पता चल रहा है कि एक्सक्यूजेस ट्रू नहीं है? पहला देखना है यहाँ पे, द मैन लाइंग एंड ग्रोनिंग विथ पेन ऑन द पेवमेंट स्टार्टेड रनिंग विथ थिफ। यानी एक तो मैन है जो एकदम दर्द से करा रहा है और फिर अचानक से वो जो चोर रहता है उसके साथ भागने लगता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो मैन दर्द से करा रहा है, वो उसको दर्द भी हो रहा है और फिर वो भागने भी लगे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि वो पक्का रितेश तो बहाने ही बना रहा है। फिर दूसरा कौन सी बात है जिससे हमको समझ में आ रहा है कि वो बहाने बना रहा है? हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉग गिवन इन 2 प्लेसेस इज डिफरेंट। यानी 2 प्लेसेस में डिफरेंट उसके जो डिस्क्रिप्शन डॉग के बारे में जो उसने बताया था वो गलत थे ना, अलग अलग थे। जैसे अभी वो कहता है कि वो डॉग बड़ा ही डरावना था, है ना, बोल रहा था, और फिर बाद में वो कहता है कि वो तो एक पप्पी था, छोटा सा बेबी था, है ना। तो इसने अलग अलग तरीके से बताया, इट मीन्स डेफिनेटली झूठी बोल रहा है। फिर तीसरा कौन सा इवेंट है, तो ही हैड नॉट एंटर द शॉप बिफोर बट सेड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बैग इन द शॉप। यानी वो शॉप में तो उसने एंटर नहीं किया था, लेकिन फिर भी कहता है कि उसका बैग वहीं पे शॉप के पास छूट गया, है ना। जब एंटर ही नहीं किया तो बैग निकाला किधर और छूटा कैसे?
फिर फोर्थ, द स्टोरी ऑफ द डॉग एंड इट्स ओनर डज नॉट साउंड कन्विंसिंग, ठीक है, ओनर और फिर वो जो डॉग की जो स्टोरी थी वो तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सचमुच की बात कर रहा है ना। तो ये सब के सब ये सारी चीज़ों से हमको समझ में आता है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिड द टीचर बिलीव रितेश स्टोरीज, हाउ डू यू नो दैट। मतलब जो टीचर थी क्या उन्होंने रितेश की स्टोरी पे, उसने जो कहानी सुनाई थी, क्या उस पर बिलीव कर लिया, उस पर भरोसा कर लिया, और अगर नहीं किया तो आपको कैसे समझ में आएगा टीचर ने भरोसा नहीं किया। तो देखो इसका आंसर, नो द टीचर डिड नॉट बिलीव रितेश स्टोरीज, यानी टीचर ने रितेश की स्टोरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। एवरी टाइम आफ्टर हिज फॉल्स एक्सक्यूज शी रिमार्क समथिंग मॉकिंगली एंड इरोनिकली टू सजेस्ट Ritesh that his excuses were false and he had made up the stories. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। यानी टीचर को पता चल गया ना ये तो नाटक ही कर रहा है, क्योंकि हर बार उसको वो पॉइंट आउट कर रही थी, है ना, कहती है अच्छा आगे बोलो, पहले हम तुम्हारी कहानी सुनते हैं, ठीक है, ऐसे करके। मतलब टीचर के हाव भाव से लग रहा था कि वो समझ चुकी है कि रितेश नाटक ही कर रहा है झूठ मूठ का। थर्ड क्वेश्चन देखना, व्हाई डिड द टीचर सजेस्ट दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, यानी टीचर ने रितेश को क्यों सजेस्ट किया कि उसको जो कहानियाँ लिखने का जो कंपटीशन है उसको उसमें पार्ट लेना चाहिए। तो आंसर देखो, द टीचर सजेस्टेड दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट बिकॉज शी वांटेड टू ब्रिंग टू हिज नोटिस दैट वट एवर एक्सक्यूजेस ही हैड मेड वर फॉल्स and she knew it, so teasingly she suggested him to enter the story writing contest. Next यहाँ पे है, what according to you is the best way to correct children who are regularly late to school, यानी कौन सा बेस्ट वे हो सकता है ये जो रोज हमेशा लेट से आते हैं ना उनको सुधारने का, कौन सा तरीका हो सकता है। तो इसका आंसर देख लो, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू करेक्ट द लेट कमर्स इज टू मेक देम अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। इन्हें सबसे पहले तो उनको ना जो टाइम का इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, उसके बारे में उनको बताना चाहिए कि आपकी लाइफ में टाइम का इम्पोर्टेंस कितना है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय हमेशा चलता रहता है ना। वो कभी किसी के लिए रुकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रुकता, है ना। तो आपको टाइम का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। टीचर शुड कॉल देयर पेरेंट्स एंड आस्क द रीजंस फॉर हिज और हर लेट कमिंग एंड आस्क देम टू टेक केयर ऑफ देयर लेट कमिंग। मतलब क्या करना चाहिए, टीचर को उनके पेरेंट्स से पूछना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि क्यों ये हमेशा लेट से आता है, ठीक है, और फिर उनको ऐसा बोले कि अभी आप लोग ध्यान रखो कि ये लेट से ना आए। और टीचर कैन कन्विंस सच स्टूडेंट्स हाउ दे लूज देयर स्टडीज बाय कमिंग लेट। और टीचर को ये भी समझाना चाहिए कि वो कैसे क्या कर रहा है, अगर वो लेट से आ रहा है तो कैसे अपनी स्टडी जो है, उसकी जो पढ़ाई है उसको वो ख़त्म कर रहा है, मतलब खो रहा है। जैसे अगर वो लेट से आया, समझिए फर्स्ट पीरियड ओवर हो गया, टीचर पढ़ा करके चले गए, अभी कोई सेकंड पीरियड में आता है तो क्या वो फर्स्ट पीरियड उसको पढ़ने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि टीचर ने तो पढ़ा दिया है। तो वो अपनी पढ़ाई को ख़राब कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उनको बताओगे तो शायद से ये जो लेट कमर्स है वो टाइम से आने लगे। फोर्थ क्वेश्चन है, रिपोर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यहाँ पे कुछ दिए गए इंस्ट्रक्शंस जिन्हें आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करना है। पहला यहाँ पे रितेश, मे आई कम इन मैडम। रितेश कहते हैं मे आई कम इन मैडम, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रितेश रिक्वेस्टेड द टीचर इफ़ ही कुड कम इन, यानी रितेश ने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि टीचर मैं अंदर आऊँ। मिसेस सेन कहती है, मिसेस सेन, रितेश यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। मिसेस सेन ने बोला कि तुम बहुत जल्दी आए हो सेकेंड पीरियड के लिए। रितेश क्या कहता है, सॉरी यहाँ पे अभी इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको कैसे दिखा सकते हो, तो मिसेस सेन टोल्ड रितेश दैट ही वॉज टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, रितेश आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो रितेश सेड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बैग एट द शॉप, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट कर दिया है। अगला देखोगे यहाँ पे फोर्थ वन, तो क्या है, रितेश आई एम सॉरी मैम। तो इसको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बता सकते हो, रितेश टोल्ड द टीचर, रितेश ने टीचर से बोला मैडम दैट ही वॉज वेरी सॉरी, ठीक है।
अभी मिसेस सेन देयर्स अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे बोलोगे, मिसेस सेन सेड दैट देयर वाज अ स्टोरी कॉम्पिटिशन। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इमेजिन देयर इज स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल, फ्रेम अ नोटिस अबाउट द सेम टू बी पुट अप ऑन अ नोटिस बोर्ड, कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल में क्या है, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो अभी आपको एक नोटिस बनाना है जो नोटिस बोर्ड पे लिखा जा सकता है, मतलब लगाया जा सकता है, और वो नोटिस में ना ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये सभी कवर होने चाहिए। जैसे नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का नाम क्या है, एट वॉट लेवल्स, कौन से लेवल पे है, डेट एंड टाइम बताना, आपको वेन्यू बताना है कहाँ पे होने वाला है, फिर स्टोरी राइटिंग का टाइमिंग बताना है, फिर पॉइंट्स कौन कौन से कवर करने हैं, पॉइंट्स टू बी कंसिडर वाइल जजिंग विनर्स, ठीक है, जब विनर को जज किया जाएगा तो कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। फिर प्राइजेस और कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंट्रीज, यानी अगर पार्टिसिपेट करना है उसमें तो उसके लिए कॉन्टेक्ट भी आप लोगों को देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक नोटिस लिखा हुआ है जिसको आप डिट्टो लिख सकते हो या फिर अपने मन से भी लिख सकते हो, एज योर विश। तो चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते रहना आराम से बैठ करके, स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी आगे थोड़ा और भी है, पहले ये लिखो फिर मैं आगे भी दिखाती हूँ। चलो आगे वाला देखो ये, ओके। तो यहाँ पे हमने ये जो आपका लेसन दिया गया था 2.4 एक्सक्यूजेस, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।